Welcome to all to this new series which I am going to start that is about judiciary। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं कि we will be covering different topics and different subjects one by one, है ना। एक एक करके सारे सब्जेक्टों को हम ऑलमोस्ट कवर करेंगे, ठीक है, और उसमें डीप डाउन करेंगे। सो आई विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो व्हाई दिस सीरीज, इस सीरीज को हम क्यों लिए बना रहे हैं, इस सीरीज को बनाने के पीछे हमारा रीजन है दैट वी आर गोइंग टू टारगेट द जुडिशियल एग्जाम्स, है ना। पीसीएसजी को करेंगे, एलएलएम एंट्रेंसेस को करेंगे, यूजीसी नेट लॉ को करेंगे, और भी जितने भी एग्जाम्स हैं उन सब के लिए बेनिफिशियल होने वाली है, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड लर्निंग इसमें रहेगी, दैट इज हम एक एक प्रोविजन को ऑलमोस्ट पढ़ेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, कोई कॉन्सेप्ट है तो उसको समझाने की कोशिश करेंगे। पीवाईक्यूज ईच एंड एवरी टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि जुडिशरी में पूछे गए हैं या फिर यूजीसी नेट में पूछे गए हैं, जहां भी पूछे गए हैं उनको उनसे गो थ्रू करेंगे। केस लॉज एंड अमेंडमेंट्स जितने भी आए हैं, जो भी इम्पोर्टेंट लैंडमार्क केसेस हैं और अमेंडमेंट्स हैं, केस लॉज हैं, उनको हम गो थ्रू करेंगे। लास्टली द अप्रोच विल बी एग्जाम सेंट्रिक, क्योंकि हम लगभग 10 साल के एमसीक्यूज को कवर करेंगे, और शॉर्ट नोट्स विल बी देयर फॉर क्विक रिवीजन, ठीक है। सो नाउ स्टेप बाय स्टेप लर्निंग मॉड्यूल इसका रहेगा, ठीक है। कैसे कि सबसे पहले वी विल बी सेलेक्टिंग द लॉ, हम एक लॉ चुनेंगे जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या फिर कॉन्ट्रैक्ट या फिर कोई भी इंटरनेशनल लॉ या फिर कोई भी एक लॉ को चुनेंगे। देन लॉ के अंदर जितने भी टॉपिक आ रहे हैं उनको हम ब्रेक डाउन करेंगे, स्पेशल पार्ट्स में उनको बांटेंगे। फिर हम एक एक टॉपिक में डीप डाइव करेंगे, उसके अंदर गो थ्रू करने की कोशिश करेंगे, अगर कोई कॉन्सेप्ट है तो उसको समझने की कोशिश करेंगे। देन हाथों हाथ वी विल बी टेकिंग द पीवाईक्यूज, हम पीवाईक्यूज जितने भी उस पर्टिकुलर सेक्शन से रिलेटेड हैं तो उनके पीवाईक्यूज को समझने की कोशिश करेंगे। देन वी विल बी रिवाइजिंग, और उसके बाद वी विल प्रोसीड ऑन टू द नेक्स्ट लॉ। So, what are the subjects which are covered under this series? So, मोटे मोटे मैंने ये सब्जेक्ट मेंशन कर दिए हैं जिनको हम एक एक करके कवर करेंगे, जो कि है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देन बीएनएस, देन बीएनएसएस, देन बीएसए, है ना। इसका आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, इन सबको भी कवर करेंगे। फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, फैमिली लॉ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इंटरनेशनल लॉ एंड जुरिस्प्रूडेंस। अच्छा, इसी सीक्वेंस में हम कवर नहीं करेंगे, हम वी विल बी थिंकिंग सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन को कवर करेंगे, उसके बाद वी विल मूव ऑन एज पर योर चॉइसेस, अगर कुछ जरूरत लगती है तो हम उसको भी देख लेंगे। तो देन वी विल बी कवरिंग almost all the laws which are important for the judiciary. Then this is a kind of sample model, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को हम कैसे कवर करेंगे। तो जैसे कि हम अगर पहले टॉपिक मान लें फंडामेंटल राइट्स हैं, तो है ना, फंडामेंटल राइट्स का हम पूरा कवर करेंगे फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35, एक एक चीज जो है वी विल बी कवरिंग, ठीक है। प्रोविजंस का ब्रेक डाउन करेंगे, जैसे कि हम आर्टिकल 12 पढ़ेंगे स्टेट, उसका ब्रेक डाउन करेंगे। फिर आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू का ब्रेक डाउन करेंगे। फिर 14 15, मतलब एक एक प्रोविजन का जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है उसको हम ब्रेक डाउन करेंगे। उससे रिलेटेड जो भी लैंडमार्क केसेस होंगे वो सारे के सारे गो थ्रू करेंगे, एक ही जगह उसके नोट्स बनाएंगे, जैसे कि मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, है ना। फिर जब वो पूरा का पूरा टॉपिक जब एक पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम पीवाईक्यूज को गो थ्रू करेंगे उसी से रिलेटेड। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने फंडामेंटल राइट्स पूरा का पूरा लगभग प्रोविजंस कंप्लीट कर लिए, तो बीच बीच में भी हम पीवाईक्यूज में गो थ्रू करेंगे, जैसे कि 12 पढ़ लिया 12 के पीवाईक्यूज गो थ्रू करेंगे, 13 पढ़ लिया 13 के पीवाईक्यूज गो थ्रू करेंगे। फिर एक बार एक ही जगह में हम सारे के सारे पीवाईक्यूज होंगे, अब वो 100 हो 150 हो जितने भी हो, तो वो सारे पीवाईक्यूज उसके बाद वी विल बी गोइंग थ्रू, है ना। देन दिस विल बी एमसीक्यू बेस्ड लर्निंग अप्रोच हम लेकर चलेंगे, क्योंकि इससे क्या होता है कि एक इमीडिएट रिटेंशन चेक लगता है कि हमने कितना पढ़ा और उससे कितने एमसीक्यूज आए, है ना। एग्जाम पैटर्न से थोड़ा फेमिलियर हो जाता है ना। और वी विल ऑल्सो नो व्हाट आर द वीक एरियाज, कौन कौन से वीक एरियाज हैं उसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है ना। तो कुछ टॉपिक्स को हम पिन पॉइंट करके फिर उसके हिसाब से गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल के तौर पे एमसीक्यू लिया है, इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट इंट्रोड्यूस द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, तो इसमें 4 ऑप्शन है। तो वहां पर इसी प्रकार से एमसीक्यू लिखे रहेंगे सारे के सारे उस पर्टिकुलर टॉपिक से। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने अभी बोला कि हम फंडामेंटल राइट्स को डील कर रहे हैं, तो 12 से 35 तक वी विल बी डीलिंग आर्टिकल्स। तो
फिर 12 से 35 से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं उनकी एक ही हम पीपीटी बनाकर, ठीक है, वो 150 हो या 200 हो, जितने भी होगा उनको वी विल ट्राई टू डाउन इन वन गो, और या तो फिर अगर ज्यादा ही हो रहे हैं तो उनको 2-3 पार्ट में तोड़ देंगे, लेकिन फिर एक साथ पीवाईक्यूज करेंगे, ठीक है। पहले हम पूरा का पूरा एक पैटर्न समझेंगे, पूरा का पूरा 12 से 35 तक पढ़ लेंगे, उनके कॉन्सेप्ट्स को समझ लेंगे, फिर और अगर जैसे नीड होती है तो उसमें भी कुछ पीवाईक्यूज को हम डिस्कस कर लेंगे, जैसे कि लैंडमार्क केसेस को हम डिस्कस कर देंगे, बट एक फाइनली एक अलग से पूरी एक वीडियो डेडिकेटेड होगी, जब टॉपिक खत्म हो जाएगा तो उससे रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज होंगे तो उनसे रिलेटेड एक वीडियो होगी। सो हाउ टू फॉलो दिस सीरीज, तो इसमें हम टॉपिक वाइज गो थ्रू करेंगे ताकि कंटेंट सिस्टमैटिक रहे, एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, और देन लास्टली जो हम नोट्स और समरी नोट्स को तैयार करेंगे उन समरी नोट्स को एक बार गो थ्रू करेंगे। सो विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई, ये वीडियो पसंद आई, तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें, एंड वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो।